नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज बात करेंगे हरियाणा की, जिस हरियाणा ने संकल्प लिया है कि 2047 तक हरियाणा को विकसित कर दिया जाएगा, $1 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी जाएगी और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी आप विकास कर पाएंगे और मौजूदा वक्त में हरियाणा में विकास की मानो बयार बह रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक झटके में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखा दी। शहर हो या फिर गांव, अब हर तरफ चकाचक सड़कें, मजबूत बिजली व्यवस्था, नए पुल और सौंदर्यीकरण के काम जोर शोर से शुरू होने वाले हैं। यह नहीं सिर्फ पैसा, बल्कि हरियाणा के लोगों के लिए बेहतर जीवन का भी वादा किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री सैनी ने एक मीटिंग की, इसमें राज्य के विभिन्न जिलों से बिजली, सड़क, पुल, जलधाराओं के सौंदर्यीकरण, महिला हॉस्टल और कन्वेक्शन सेंटर जैसी परियोजनाओं का विस्तार से इस पर चर्चा की गई। बैठक चंडीगढ़ के हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की हुई, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बहुत सारे निर्णय लिए गए। निर्णय क्या लिए गए, एक एक कर आपको बताता हूं। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में HPWPC में बैठक हुई। इसमें कुल 58 निविदाओं पर विचार किया गया, मतलब टेंडर्स पर विचार किया गया, जिनकी अनुमानित कीमत लागत 4,216 करोड़ रुपए थी। इनमें से 2 निविदाओं को दोबारा टेंडर करने का फैसला लिया गया। बाकी की 56 टेंडरों को अनुमानित लागत 4,166 करोड़ रुपए थी, लेकिन मोलभाव किया गया, जिसके बाद 4,016 करोड़ रुपए में से मंजूर किया गया। इससे सरकार को 150 करोड़ रुपए की बचत हुई। बैठक में ऊर्जा मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री विलुप गोयल, लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा और सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी शामिल हुए। इनके अलावा उद्योग और वाणिज्य विभाग के आयुक्त भी इसमें शामिल हुए और इनकी मौजूदगी में इन प्रस्तावों पर साइन किया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को सख्त तौर पर कि सभी मंजूर कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने मजबूत वित्तीय प्रबंधन का जिक्र करते हुए मोलभाव से की हुई 150 करोड़ रुपए की बचत को भी सराहा। यहां मंजूर की गई जो परियोजनाएं हैं, उनमें ये परियोजनाएं मुख्य रूप से हरियाणा के शहरों जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पंचकुला और गांवों में बुनियादी ढांचों को मजबूत करने पर केंद्रित हैं, आधारित हैं। इनमें बिजली वितरण, सड़कें, पुल, जल धाराओं का सौंदर्यीकरण, महिला हॉस्टल और कन्वेंशन सेंटर शामिल है। कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं बताई गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने समय पर काम पूरा करने पर जोर दिया है। सभी जिलों में बिजली वितरण अवसंरचना का विकास किया जाए, लाइन लॉस को कैसे कम किया जाए, 33 केवी सब स्टेशन की स्थापना करना और जो सब स्टेशन हैं उनका विस्तार करना, इसमें मुख्य तौर पर इस बैठक का एजेंडा रहा। बाकी पंचकुला, पिंजौर, बरवाला, रायपुर, रानी, इन क्षेत्रों में जो बिजली की जो खपत है या फिर बिजली की जो सप्लाई है, उसे और ज्यादा सुदृढ़ कैसे किया जाए, उस पर विचार किया गया। फरीदाबाद और गुरुग्राम में 66 केवी सब स्टेशन से जुड़े 11 किलोवाट शहरी और औद्योगिक फीडरों की उद्यत वितरण अवसंरचना पर जोर दिया गया। बाकी सड़कों के काम में कैसे तेजी लाई जा सके और सुंदर या फिर कहें कि चकाचक गांव हो या फिर शहर हो, इन्हें चकाचक कैसे बनाया जाए, इस पर भी विचार इस बैठक में किया गया। 4,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आपका मोहर लगाई। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह कोई पहला फैसला है, इससे पहले भी वो किसानों से जुड़े फैसले हों, महिलाओं से जुड़े फैसले हों या फिर दिव्यांगों से जुड़े हुए फैसले हों, वो लेते हुए आए हैं और उन्होंने एक मॉडल पेश किया है। उस मॉडल का उद्घाटन जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने अभी 25 तारीख को किया था, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। तो हरियाणा अब रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और रोज वो एक कदम आगे बढ़ रहा है, जिससे कि विकास की बयार वहां बह रही है और जो विकसित हरियाणा बनाने का सपना नायब सिंह सैनी ने देखा है, उसकी तरफ भी वो लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। बाकी जिस तरीके से यह फैसला लिया गया हरियाणा सरकार के द्वारा, इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।